नोबिता अकेला बैठा था, बेचैन। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ये सिर्फ डोरेमोन के बकबक न होने की वजह से नहीं था, ये ज्यादा गहरा था, ठंडा। उसकी मम्मी कहां थी? घर बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे उसके डेस्क पर रखे कागज जोर से हिल रहे थे। उसका कमरा अलग लग रहा था। गलत। फिर एक आवाज आई, कड़कड़। वो अपनी अलमारी की तरफ मुड़ा। दरवाजा ऐसे खुला जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। धड़ाम की आवाज के साथ कुछ नीचे गिरा, उसके पैरों पर। डोरेमोन का 4 डायमेंशनल पॉकेट। नीला कपड़ा फीका लग रहा था, मानो उस पर धूल जमी हो। नोबिता की सांसें थम गई। ये सही नहीं था। डोरेमोन अपना पॉकेट कभी इधर उधर नहीं छोड़ता था। झिझकते हुए नोबिता ने पॉकेट को छुआ। उसकी उंगलियों को वो अजीब तरह से ठंडा लगा। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक धीमी गूंज सुनाई दी। एक हल्की सी धातु जैसी गंध, जैसे बिजली के बाद ओजोन की गंध आती है, बाहर की तरफ आई। अंदर कुछ हिला। नोबिता ने पॉकेट के अंदर झांका। उसे उम्मीद थी कि डोरेमोन के भविष्य के गैजेट्स उसमें होंगे। उसकी जगह उसने पाया कुछ भी नहीं। फिर अंधेरे से एक चीज बाहर आई। यह वैसा कुछ नहीं था जो नोबिता ने पहले कभी देखा हो। यह एक छोटा सा काला गोला था, बिल्कुल चिकना, सिवाय इसके कि उसके एक तरफ एक लाल बटन था। गोले की सतह पर 2 चमकती हुई लाल आंखें खुली, सीधे नोबिता को घूर रही थीं। एक आवाज, बहुत धीमी, मानो उस चीज से ही आ रही हो, मुझे इस्तेमाल करो, शी। डर ने नोबिता के सीने को जकड़ लिया। वो उस गोले को वापस बैग में फेंक देना चाहता था, भागकर छिप जाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं पर जड़े रहने पर मजबूर कर रहा था। लाल आंखें एक अजीब सी रोशनी से धड़क रही थीं, उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने उन सब अविश्वसनीय कारनामों के बारे में सोचा जो उसने डोरेमोन के साथ किए थे, उसके भविष्य के गैजेट्स की वजह से। क्या यह उनमें से एक हो सकता है? उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही वह बाहर पहुंचा और लाल बटन को छुआ। यह अजीब तरह से गर्म लगा, लगभग जीवित। वह एक पल के लिए और झिझका, फिर नीचे दबाया। कमरा अंधेरे में डूब गया। मुंह से चीख निकल गई। वह पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, उस सर्दी की रात से भी ज्यादा ठंडा जो उसने कभी महसूस की थी। एक घना बर्फीला कोहरा कमरे में भर गया, जिससे उसकी आंखों में चुभन हो रही थी और उसका गला घुट रहा था। वह खांसने लगा। उसका दिल उसके सीने से इस तरह टकरा रहा था जैसे कोई पागल ढोलकिया ढोल बजा रहा हो। वो कहां था? उसने क्या कर दिया था? फिर उसने उसे सुना। अंधेरे में एक धीमी गड़गड़ाहट वाली हंसी गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह गहरी और विकृत थी, डोरेमोन की सामान्य जोशीली हंसी जैसी बिल्कुल नहीं। यह बुरी लग रही थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नोबिता। आवाज कमरे में गूंज उठी। घूमते हुए कोहरे से एक आकृति उभरने लगी। यह टिमटिमा रही थी, एक पारदर्शी नीले रंग में डोरेमोन का जाना पहचाना आकार ले रही थी। लेकिन यह उसका दोस्त नहीं था। आंखें खतरनाक लाल रंग में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने एक भूतिया हाथ उठाया, डरे हुए लड़के पर एक छायादार उंगली उठाई। तुम अकेले रहना चाहते थे, नोबिता, प्रेत ने कहा। उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। अब तुम मेरे साथ अनंत काल बिताओगे। दहशत ने नोबिता का गला घोंट दिया। उसने बोलने की कोशिश की, माफी मांगने की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह लकवाग्रस्त था। राक्षसी डोरेमोन की भूतिया निगाहों में जम गया था। जैसे ही भूतिया आकृति उसकी ओर झपटी, एक अंधाधुंध रोशनी ने कमरे को भर दिया। दरवाजा खुला, असली डोरेमोन को प्रकट करते हुए। उसकी आंखें चिंता से चौड़ी थीं। नोबिता! वह चिल्लाया, उसकी ओर दौड़ा। भूतिया डोरेमोन चिल्लाया, धुएं के बिल में घुल गया क्योंकि डोरेमोन ने अपना गैजेट से भरा हाथ उठाया। उसने एक छोटे से चांदी के उपकरण को उस जगह पर निशाना बनाया जहां काला गोला था, जो अशुभ रूप से धड़क रहा था।
एक संतोषजनक कर्कश के साथ गोला फट गया, जिससे कमरा प्रकाश से नहा गया। हांफते हुए नोबिता अपने दोस्त से लिपट गया। उसका शरीर कांप रहा था। डोरेमोन ने उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा, अब सब ठीक है नोबिता, मैं यहां हूं। उसने काले गोले के अवशेषों पर नजर डाली। उसका चेहरा सख्त था। यह एक खतरनाक गैजेट था। यह मेरी जेब में नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि यह नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है, भ्रम पैदा करता है। तुम बहुत बहादुर थे। नोबिता अभी भी हिल गया था। उसने नष्ट हुए उपकरण को देखा। उसने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। कुछ चीजें चाहे कितनी भी दिलचस्प क्यों न हो, उन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है।